देखो भाई 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो हम एक्सरसाइज 16.2 में थे और उसमें हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी? अगर हम आपको सीधी सीधी सी डेफिनेशन बोलूं तो टोटल ना फेवरेबल एरिया अपॉन में कौन है टोटल एरिया भाई। ठीक है, एक चीज और भाई, जो अपने एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें पढ़ा हुआ भाई सेक्टर के बारे में। और इसकी आज जरूरत पड़ेगी भाई कि सेक्टर मेरा क्या होता है। जैसे आपका सर्कल है भाई, ये उसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस होगी, ये भी उसकी कौन होती है रेडियस होती है। मान ले आर है भाई, इसका नाम होता है आपका सेंट्रल एंगल होता है। क्या नाम होता है? सेंट्रल एंगल। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, इसका नाम होता है सेक्टर भी। क्या नाम होता है इसका? सेक्टर होता है। और सेक्टर का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर भी, तो मेरा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में कौन पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर कौन होता है भाई? सर्कल का छोटा हिस्सा होता है। और उसका एरिया कौन होगा? थीटा यानी सेंट्रल एंगल अपॉन में कौन 360 और इनटू में कौन है पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। और अब हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। और अगर आपका फिगर जो है ना क्वेश्चन के अंदर 2 डायमेंशन फिगर का जिक्र हो, ये सारे आपके स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, ये सारे आपके 2 डायमेंशन फिगर होते हैं। तो इनके बारे में जो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला होगा भाई फेवरेबल एरिया अपॉन में कौन टोटल एरिया में। ये होगा क्वेश्चन। देखो भाई, देखो अब तुम पढ़ो, लास्ट में जो है ना मैंने आपको थर्ड करवा था, अब तुम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना एक बार। तो फोर्थ में क्या कहा भाई? फोर्थ में लिखा हुआ है इन फिगर 16.12 एक फिगर है भाई। इस फिगर में कौन आपके 4 सर्कल है भाई, जो बाहर से टच करते हैं। 4 सर्कल है भाई, जिनके जो सेंटर है ना, जिनके जो सेंटर है वो पॉइंट ए बी सी और डी है। इसका सेंटर कौन है? ए। इसका सेंटर आपका कौन है भाई? बी नहीं, इसका बल्कि डी है भाई। इसका सेंटर कौन आपका? सी है। और इसका सेंटर कौन है भाई? इसका सेंटर आपका बी। इनको करो ज्वाइन। कर दे ज्वाइन भाई। आपका वो क्या है? जो पॉइंट्स ए बी सी डी है ना, आर द सेंटर ऑफ 4 सर्कल डेट ईच है ऑफ ए रेडियस ऑफ लेंथ 1 यूनिट। जो आपके 4 सर्कल है ना, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई? 1 यूनिट। और ये भी 1, ये भी लेंथ आपकी 1, ये भी लेंथ 1, ये भी लेंथ 1, ये भी 1 1, ये भी 1 और ये 1। तो 4 सर्कल हैं जो बाहर से क्या करें टच करें हैं। और इनके जो सेंटर है ना वो ए बी सी और डी हैं। और रेडियस कौन आपकी 1 है भाई। उसके बाद को है इफ ए पॉइंट, इफ का मतलब गिवन है भाई। क्या गिवन आपको? चलो यहां लिख दे। गिवन है भाई ए पॉइंट इज सिलेक्टेड, गिवन ए पॉइंट is selected, given a point is selected at random from the कहाँ था भाई? इंटीरियर ऑफ स्क्वायर, इंटीरियर ऑफ स्क्वायर
इंटीरियर ऑफ स्क्वायर कौन सा भाई, ए बी सी डी। जो आपका ए बी सी डी स्क्वायर है ना, इस ए बी सी डी स्क्वायर में से एक पॉइंट आपको चूज करना है। देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं, यहाँ से आपका बनेगा सैंपल स्पेस। और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस का क्या मतलब है, टोटल एरिया। तो इस ए बी सी डी जो स्क्वायर है ना, इसमें से एक पॉइंट आपको चूज करना है। तो इसमें वो कहीं पर भी हो सके, यहाँ से आपका बनेगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस मतलब टोटल एरिया। और स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला भाई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। देखो इसकी साइड क्या बनेगी, 1 ये और 1 ये, यानी 2 2 है इसकी साइड, तो एरिया होगा 2 का स्क्वायर, यानी आपका कौन होगा भाई, 4 बनेगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट द पॉइंट कहां पर हो, विल बी चूजन फ्रॉम द शेडेड रीजन, भाई। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पॉइंट आपने चूज किया ना, वो पॉइंट मेरा कहां पर हो भाई, ये रीजन आपका शेडेड है, मैंने खुद कर रखा है, इस रीजन मत हो, वो पॉइंट आपका इस रीजन में से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको कोई इवेंट मानोगे, ठीक है ना, यानी आपकी बार जो फेवरेबल एरिया वो ये बनेगा, फेवरेबल एरिया आपका ये बनेगा। तो एरिया आप निकालोगे, देखो ये एरिया आप कैसे निकालोगे, इस एरिया के लिए आप क्या करोगे, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं चारों सेक्टर का एरिया जोड़कर माइनस कर दूं तो यही आ जाएगा। और ये आपका कौन है, फेवरेबल एरिया, क्योंकि जो पॉइंट आपने चूज किया ना वो यहाँ से हो, जो पॉइंट आपने चूज किया वो यहाँ से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एरिया निकाल लो, तो फेवरेबल एरिया भाई, तो वो मेरा कौन होगा, एरिया आप कैसे निकालोगे, स्क्वायर वाले एरिया में से चारों सेक्टर का जोड़ के करोगे माइनस, स्क्वायर का कौन है, स्क्वायर का मेरा 4 और माइनस करोगे चारों सेक्टर का एरिया। अब चारों सेक्टर का आप कैसे निकालोगे, एक का निकाल कर न और 4 का मल्टीप्लाई, एक का कैसे निकालोगे, जो एंगल आपका 90 है, स्क्वायर 90 होगा, अपॉन में कोण 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, आर मेरी कौन है भाई, आर मेरी 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, यानी 4 माइनस में पाई आ गया, 4 माइनस में पाई, ये आपका इसका एरिया आ गया फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, लिखोगे प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, डेट द पॉइंट लिखोगे अंदर, डेट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द शेडेड रीजन, तो क्या बनेगी, फेवरेबल एरिया 4 माइनस में पाई अपॉन में टोटल 4, ये होगी। थोड़ा सा अनुस्वर और मिलाना हो, देखो नीचे एक टर्म है ना, तो अलग अलग कर दोगे, 4 से 4 कट गया 1 माइनस में पाई बटे 4, तो ये बनेगी मेरी प्रोबेबिलिटी। चलो तुमने यही करना, अभी बाकी फिर कल करेंगे।